श्री कृष्णा। आज हम ठाकुर जी को जो है इन सब चीजों से स्नान कराएंगे। तो ये है दही, ये है दूध, ये है गंगा जल, ये है शहद, ये है तुलसी दल और ये है घी। इसके पश्चात हम उन्हें चंदन से और फूलों से स्नान कराएंगे। तो हम पहले स्नान कराते हैं उनको इन 5 चीजों से। तुलसी दल, आपको पता है जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो हमें उन्हें तुलसी दल अर्पित जरूर करना चाहिए। और फिर ये जो हमारा एक चरणामृत बन जाएगा, क्योंकि ये ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श होगा, तो हम इसका फिर बाद में पान कर लेंगे। अपने ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। सर्वप्रथम हम इन्हें दही से स्नान कराएंगे। देखिए मेरे पास शंख है, लेकिन हम उस शंख का इस्तेमाल बजाने में करते हैं, तो इसलिए मैं उन शंख से ठाकुर जी का स्नान नहीं करा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा शंख है जिसका इस्तेमाल आप बजाने के लिए नहीं करते हैं, तो आप उस शंख से ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। तो फिलहाल शंख के अभाव में, जब तक मेरे पास शंख नहीं है, मैं चम्मच से ही उनका स्नान कराती हूँ। चम्मच से मैं दही डाल देती हूँ ठाकुर जी को, और फिर हल्के हाथ से पहले हम इनको ऊपर दही का, फिर दही हल्के हाथ से। और एक चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें कि आपके जो नेल्स हैं हाथों के, वो ना बड़े हों, क्योंकि हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, तो कहीं पर उनको हमारे नाखूनों से कष्ट ना पहुंचे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आपके नेल्स नहीं बड़े होने चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा, ये लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है, एक छोटे बच्चे की तरह इनकी सेवा होती है। इनकी त्वचा और ये बहुत कोमल होते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इनको कहीं पर कष्ट ना पहुंचे हमारे द्वारा। हल्के हल्के हाथ से। देखिए अगर किसी के लड्डू गोपाल का कहीं से काले हो जाते हैं, हो जाता है अक्सर ऐसा, तो आप दही और बूरा उसका इस्तेमाल करें, लेकिन बूरा जरा उनको हल्के हाथ से ही रब करें, तो वो जो कालापन है वो हट जाएगा। और एक चंदन भी आता है, सुगंध चंदन, उससे स्नान कराने से भी कालापन चला जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हल्के हाथों से, तो कालापन नहीं रहता है। आपको इस चीज से स्नान कराना चाहिए ठाकुर जी का। अब मैं घी का उपयोग करूंगी, घी से स्नान कराऊंगी। देखिए आप दही के बाद घी का इस्तेमाल करें, फिर शहद का इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर शहद घी का आप लगाते हो, उसके बाद जब आप शहद से स्नान करा के करते हैं तो घी से जो चिकनाहट आती है वो चली जाती है। इसलिए आप पहले शहद का इस्तेमाल ना करें, दही के बाद आप घी से ठाकुर जी को स्नान कराएं, तत्पश्चात आप शहद का उपयोग करें। अब मैं शहद से स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी को। शहद से हल्के हल्के रब करें, जिससे आपने जो अभी घी से ठाकुर जी की मालिश की है, तो वो घी शहद से निकल जाएगा, तो चिकनाहट जो रहेगी उनके शरीर पर वो नहीं रहेगी। हल्के हल्के हाथ से ऐसे रब करते जाइए, हल्के हल्के हाथ से। जैसे आप छोटे से बच्चे, यूं सोचे आप नवजात शिशु है, कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसको स्नान कराते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं ना, ताकि उसे चोट ना पहुंच जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा है, बिल्कुल छोटे बालक की तरह। आप उनकी भी ऐसी हल्के हाथ से उनको रब करें, हल्के हल्के हाथ से ऐसे मालिश करते जाएं और रब करते जाएं, तो आपका जो घी, आपने घी से अभी स्नान कराया है, वो घी सारा निकल जाएगा, चिकनाहट चली जाएगी। अभी हम ठाकुर जी को 5 तन से स्नान कराएंगे, जिससे चरणामृत बन जाएगा। उसके पश्चात हम इन्हें चंदन से भी स्नान कराएंगे। देखिए मैं जो गर्मियों में तो आप इन्हें डेली कराएं तो और भी अच्छा है,
नहीं तो आप टाइम निकाल के जब आपको लगे विशेष अवसर पे तो आपको कराना ही चाहिए। जैसे पूर्णमासी है, एकादशी है, कोई भी त्योहार है, अक्षय तृतीया है, तो आप उन सब चीजों पे तो इनको स्नान करा ही। 5 दही, दूध, दही, शहद। मैंने इनको शुरुआत में तुलसी दल अर्पित नहीं किया था, मैं भूल गई हूँ, तो मैं इनको अब तुलसी दल अर्पित कर दिया। आप शुरू में जो है वो तुलसी दल इनके चरणों में अर्पित कर दें। अब हम दूध से स्नान कराएंगे। आप ये दूध जो है वो कच्चा दूध लें। सुबह सुबह गाय का दूध होगा तो और बढ़िया है। अब जो आपने लगाया था दूध से थोड़ा छूट गया है। अब हम इसके पश्चात डालेंगे गंगा जल। अब हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इतनी टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम ऑफिस जाते हैं कि कैसे करें ठाकुर जी की सेवा, कैसे स्नान कराएं हम रोज रोज ऐसे। तो विशेष अवसर पे आप देखिए थोड़ा जल्दी उठ जाइए, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। आप अपने कामों के लिए भी टाइम निकालते हैं ना, तो ठाकुर जी की सेवा के लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। जैसे छोटे बच्चे के लिए आप निकाल लेते हैं टाइम, ऐसी ठाकुर जी की सेवा के लिए भी आपको टाइम जरूर निकालना चाहिए। क्योंकि इनकी सेवा हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम इनकी सेवा स्वयं के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इससे हमारे भक्ति का भाव, प्रेम बढ़ता है, ठाकुर जी से के समीपता बढ़ती है, हमारे मन में शुद्ध और पवित्र विचारों का आगमन हो जाता है। और आप करके देखिए, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं सादा जल अब हम डालेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी उच्चारण करते रहे आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं इनको इस पात्र से बाहर ले लूंगी और इस पंचामृत जो चरणामृत बना है इसको किसी बर्तन में डालूंगी, ताकि मैं इसमें फिर इन्हें चंदन से स्नान करा सकूं। अब मैं जल से एक बार और इनको थोड़ा स्नान करा दूंगी, जिसके बाद मैं इन्हें चंदन से स्नान कराऊंगी। देखिए आप जो चंदन से स्नान कराएंगे उसके बाद जो जल आएगा आपको उस थाली में, तो आप उस जल का उपयोग पौधों में कर सकते हैं। मेरे पास कई तरह के चंदन है। सफेद चंदन है, अष्टगंध चंदन है, केसर मिक्स्ड पीला चंदन है, और पीले रंग का गोपी चंदन है, वो भी चंदन है। तो मैं इन्हें इस अष्टगंध चंदन जो इसमें तुलसी वगैरह सब मिली हुई है, इनसे स्नान कराऊंगी। मैंने ये हथेली पे थोड़ा चंदन ले लिया है, इसमें थोड़ा जल मिला लिया है, और जिससे मैं अभी जिस जल से मैं इन्हें स्नान कराने जा रही हूँ, मैंने उस जल में गंगा जल मिला लिया है। तो हम चंदन को ये हल्का हल्का इसको रब कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा दाने होते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लें। और अगर आपको कोई टाइट दाना लगता है कि है, तो उसे साइड कर दें, निकाल दें। ठाकुर जी को ना लगाएं, क्योंकि वो आपको चुभ रहा है तो उन्हें भी चुभ सकता है। हमें इनकी सेवा बड़ी सावधानी से करनी होती है। अब हल्के हल्के पहले मैं इनके सिर पर, माथे पर रब करूंगी। देखिए स्नान के बाद हमारे ठाकुर जी कितने निखर जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से गर्दन पर, उंगली अंगूठे की मदद से। इससे थोड़ा आपने अभी शहद और दही वगैरह से, वैसे घी तो निकल चुका था क्योंकि आपने शहद से स्नान कराया, तो घी निकल जाता है, चिकनाहट निकल जाती है। फिर भी आप थोड़ा इससे स्नान करा दें और चंदन से, तो शरीर जो है महकने लगता है, अच्छी सी खुशबू आने लगती है शरीर में, और इन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि
बैसाख का महीना है, इतनी गर्मी होती है, तो गर्मी से बचने के लिए चंदन का स्नान करना चाहिए। और वैसे भी अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक जो है चंदन यात्रा, चंदन महोत्सव भी जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। उस दिन से डेली 21 दिनों तक ठाकुर जी को चंदन की सेवा की जाती है। इसके विषय में एक बहुत सुंदर कथा है, वो मैं आपको अपनी किसी अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी कि हम ठाकुर जी को चंदन की क्यों लगाते हैं डेली 21 दिनों तक। हल्के हल्के हाथ से चंदन की तासीर जो होती है ना, बहुत ठंडी होती है, तो इसे गर्मी में इनको ठंडक मिलती है, क्योंकि इस टाइम तो गर्मी आप जानते हैं बहुत है। हम भी अपनी गर्मी से बचने के लिए पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, डर्मीकूल पाउडर लगा लेते हैं। तो इनको भी हमें ठंडक प्रदान करने के लिए चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को तो चंदन अधिक प्रिय है ना। तुम्हें डर्मीकूल पाउडर प्रिय लगता है, तो ठाकुर जी को तो हम डर्मीकूल पाउडर नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि उन्हें तो चंदन प्रिय है। तो हम चंदन से उनकी सेवा करेंगे, हम चंदन से उनको स्नान कराएंगे, चंदन का लेप करेंगे उनको शरीर पर। पंखे की हवा, एसी की हवा में हम उनको बिठाते हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं, हम ये सोचते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम उनको पंखा तो चलो सही है, लेकिन डायरेक्ट इतनी तेज एसी की हवा में नहीं बिठाते। तो हल्की हल्की एसी की हवा आती रहे और चंदन लगाए। और सबके पास तो ऐसा नहीं है ना कि सबके घर में एसी हो, सब एसी उपलब्ध करा ले, ऐसा भी नहीं होता। तो हमें अपने ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए। तो चंदन इसका सही उपयोग है। आप चंदन में कपूर का भी उपयोग कर सकते हैं। जब आप इनका लेप, चंदन से इनका श्रृंगार करेंगे, लेप लगाएंगे इनके शरीर पे, तो आप उस चंदन में कपूर का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने अब इनकी मालिश कर दी है, अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। ये जल मैंने आपको बताया था कि मैं जिस जल से उपयोग कर रही हूँ, इसमें मैंने गंगा जल को मिश्रित कर लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए लॉकडाउन है और फूल हम अभी इतना उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे घर में जो फूल एक गुलाब का खिला था, मैं उसी फूल से ठाकुर जी को, एक फूल है जो, उससे ही स्नान करा दूंगी। क्योंकि बाहर अगर फूल मिल भी जाए तो हम अभी नहीं ले सकते, क्योंकि कोरोना का टाइमिंग है, कोरोना फैला हुआ है। तो ये गुलाब की पत्तियों से हल्के हल्के हाथ से इनको इसकी भी मालिश करेंगे। आपको मैं जो बता रही थी कि आप ठाकुर जी का जो शरीर पे चंदन का आप लेप कर सकते हैं जो 21 दिनों तक, उसमें आप या तो पूरे शरीर पे कभी लेप सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तो आप पूरे शरीर पर ही उनका लेप करें, नहीं तो रोज आप कर सकते हैं। आपकी जैसा आप उनकी सेवा करना आपको उचित लगे अपने अपने अनुसार। नहीं तो आप थोड़ा माथे पर उनका श्रृंगार कर सकते हैं, हाथों पे उनका श्रृंगार कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। तो आप उस चंदन में गुलाब की जो पत्तियां हैं सूखी हुई हो जाती हैं, तो आप उन पत्तियों को पीस कर उसको भी मिला सकते हैं उस चंदन में कपूर के साथ साथ, तो वो और ठंडक सी उनको मिलेगी। हम अब इन्हें अच्छे से स्नान करा लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। अब मैं इन्हें जल से बाहर निकालूंगी। अब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, वस्त्र करती हूँ। मैंने अपनी चैनल पर ठाकुर जी की श्रृंगार कैसे करें इसकी एक वीडियो भी डाल रखी है, अगर आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगी। अब जब तक हमारे ठाकुर जी का स्नान होता है और हम तब तक फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।